ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायाम अथ त्रयोदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके बाद मैं उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ। हे देवों तथा ऋषियों, आप उसे सुनिए, जिससे सभी कामनाओं की पूर्ति तथा सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शाम शिव का स्मरण करें और हाथ जोड़ सिर झुकाकर उनकी प्रार्थना करें। हे देवेश, हे हृदय में शरण करने वाले, हे पार्वतीश, आप उठकर ब्रह्मांड में मंगल कीजिए। मैं धर्म जानता हूँ, परंतु मेरी प्रवृत्ति उस ओर नहीं होती। मैं जानता हूँ कि ये अधर्म है, पर उधर से मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती। हे महादेव, आप हृदय में बैठकर जैसी प्रेरणा देते हैं, मैं वैसा ही करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक भगवत स्मरण करने के बाद गुरु पादुकाओं का ध्यान करके घर के से बाहर दक्षिण दिशा की ओर मल मूत्र करने के लिए जाए। बाद में मिट्टी और जल से अपने शरीर की शुद्धि करके हाथ पैर धोकर दातून करे। सूर्य के उदय होने से पहले दातून करके मुख को शुद्ध करने के लिए हाथ में जल लेकर 16 बार कुंड करे। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी नवमी अमावस्या तिथियों तथा रविवार के दिन दातून ना करें। अवसर के अनुसार नदी आदि जलाशयों में या घर में स्नान करें। देश काल के विरुद्ध मनुष्य को स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान तथा उपवास के दिन तीर्थ में जाकर स्नान करें। अशौच में गर्म पानी से कभी स्नान न करें। भक्तिमान पुरुष तीर्थ आदि देवता के सम्मुख होकर स्नान करें। वारों का विचार कर तदनुसार शरीर पर तेल लगाएं। जो प्रतिदिन तेल मालिश करते हैं उन्हें सुगंधित तेल लगाना चाहिए, क्योंकि उसका निषेध नहीं है। श्राद्ध, ग्रहण तथा उपवास के दिन प्रतिपदा तिथि के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। ग्रहण के दिन को छोड़कर अन्य दिनों सरसों का तेल लगाया जा सकता है। देश काल का विचार करके विधि पूर्वक पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके स्नान करें। शिव भक्त कभी भी उच्छिष्ट वस्त्र को धारण कर स्नान न करे। शिव जी का स्मरण करता हुआ वह शुद्ध वस्त्र को धारण कर स्नान करे। दूसरे का धारण किया हुआ वस्त्र भी उच्चिष्ट होता है, और जिसे रात्रि में धारण किया हो उसे उच्चिष्ट नहीं कहते। उससे स्नान करें, फिर उसे छोड़ दें। स्नान करने के बाद देवता ऋषि पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करके आचमन करें और धुली हुई धोती धारण करें। उसके बाद हे ब्राह्मणों, गोबर आदि से लिपे हुए पवित्र स्थान पर जाकर शुभ आसन बिछाना चाहिए। शुभ लकड़ी का चिकना बनाया हुआ आसन सभी मनोकामनाओं को देता है, अथवा जिसके लिए जो उचित मार्ग मृग चर्म आदि का आसन हो उसे लें। उसके ऊपर बैठकर शुद्धि भक्त भस्म से त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड धारण करने से जप तप दान सभी फल होते हैं। भस्म के अभाव में जल से त्रिपुंड धारण करें। इस प्रकार त्रिपुंड धारण करके रुद्राक्ष धारण करें। तदंतर अपना नित्य कर्म करके फिर शिव की आराधना करें। फिर मंत्रोच्चारण पूर्वक 3 बार, एक बार फिर से गंगा बिंदु कहकर आचमन करें। फिर शिव जी की पूजा के लिए अन्न जल वहाँ ले आएं, और भी जो वस्तु समीप है में हो उसे भी पूजा के लिए उपस्थित करें। इन सब पदार्थों को इकट्ठा करके धैर्यपूर्वक वहाँ बैठे। फिर एक जल गंध अक्षतों से युक्त अर्घ पात्र को वहाँ अपनी दाहिनी ओर पूजा करने के लिए रखे। तदंतर गुरु का स्मरण कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर विधि पूर्वक संकल्प करके और उसमें अपनी कामना को जोड़कर परम भक्ति पूर्वक सब परिवार शिव जी की पूजा करें। फिर शिव मुद्रा को दिखाकर सिंदूर आदि पदार्थों से सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी की पूजा करें। हमें भगवान शिव का दर्शन हो, इस लाभ को मन में रख कर उनकी पूजा कर ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, इस प्रकार उनके नामों से नमस्कार करें। फिर क्षमा प्रार्थना कर भाई कार्तिकेय से युक्त गणेश जी की पूजा करें और बार बार नमस्कार करें। सदा द्वार पर रहने वाले महोदर नामक द्वारपाल का पूजन कर उसके बाद सती पार्वती जी का पूजन करें। चंदन कुकुम धूप दीप नैवेद्य आदि से करके उसके बाद शिव जी को नमस्कार करके उनके समीप जाएं। यदि घर में मिट्टी, सोना, चांदी अथवा किसी धातु का या पारद या का शिवलिंग हो तो उसे प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवों की पूजा हो जाती है। घर में मिट्टी के शिवलिंग की विधि पूर्वक स्थापना करके अपने घर में रहकर नियमों का पालन करना चाहिए। फिर भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिवालय में दीपालों की स्थापना करके उनकी पूजा करें और घर में केवल शिव जी की पूजा मूल मंत्र द्वारा करें। घर में द्वारपालों की स्थापना करने का नियम नहीं है। घर में जिस शिवलिंग की पूजा होती है उसमें सभी स्थित रहते हैं। पूजा के समय सांग तथा
सपरिवार शिव जी का आवाहन तथा पूजन करें। इसमें कोई नियम नहीं है। शिव जी के समीप अपना आसन लगाकर उत्तर की ओर मुख करके बैठे, फिर आचमन करें, फिर हाथ धोकर प्राणायाम करें। मूल मंत्र का जाप करते हुए इस प्राणायाम को 10 बार करें, फिर 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करें। इससे पूजा हाथ में स्थित हो जाती है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करने के बाद पूजा प्रारंभ करें। वहाँ दीपक जलाकर गुरु को प्रणाम कर पदासन, भद्रासन, उत्तान आसन तथा पारयक आसन लगाकर सुखपूर्वक प्रयोग करें। पहले की भांति पूजा करके बटक से लिंग का तारण करें। यदि शिवलिंग घर में स्थापित हो तो उक्त विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में शिवलिंग को अर्घ में रख कर स्नान कराएं, फिर सावधान होकर पूजा सामग्री को जुटाएं। तदंतर निमन मंत्र से देव देव का आवाहन करें। कैलाश के शिखर पर स्थित पार्वती पति उत्तम, जैसा उनका रूप पहले कहा गया है, निर्गुण सगुण शिव, 5 मुख वाले, 10 भुजा वाले, 3 नेत्र, वृषभध्वज, कपूर के सदृश गौरव वर्णन वाले, दिव्य अंग, चंद्रशेखर, जटाजूट धारण किए हुए, व्याघ्र चम का दुपट्टा तथा शुभ गज चर्म को धारण किए हुए, वासुकी आदि सर्पों को अंग में लपेटे हुए, पिनाक आदि आयुधों से युक्त, जिनके आगे निरंतर 8 सिद्धियां नाचती रहती हैं। भक्त समूह जिनकी जय जयकार कर रहा है, जो अपने प्रखर तेज से देवताओं द्वारा सेवित हैं और जो दुर्लक्ष्य हैं, जो सभी जीवों को शरण देते हैं। प्रसन्न मुख वाले, वेद तथा शास्त्रों द्वारा स्तुत्य और ब्रह्मा विष्णु द्वारा स्तुति किए गए भक्त वत्सल आनंद स्वरूप शिव जी का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करने के उनके लिए आसन लगाएं। संपूर्ण पूजा को शिव जी के चतुर्यंत नामों से क्रमश करें। उसके बाद शिव जी को अर्घ्य पाद्य दे। तत्पश्चात परमात्मा शिव को आचमन कराकर प्रसन्नता पूर्वक पंचामृत के एक एक द्रव्य से उन्हें स्नान कराएं। वेद मंत्रों तथा नाम मंत्रों के चतुर्यंत पदों का भक्ति पूर्वक उच्चारण करके पूजा द्रव्यों को चढ़ाएं। सभी इच्छित पदार्थों को शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। फिर शिव जी को जल से स्नान कराना चाहिए। सुगंधित चंदन तथा दूसरे कस्तूरी आदि अनुलेपन पदार्थ शिव जी को यत्न पूर्वक लगाएं और सुगंधित जल की धारा चढ़ाएं। फिर षडंग वेद मंत्रों अथवा 11 नाम मंत्रों से स्नान कराकर वस्त्र से मार्जन करें। फिर शिव जी को आचमन कराकर वस्त्र अर्पण करें। तिल, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द उन मंत्रों से इन द्रव्यों को अर्पित करें। तदंतर पंचमुख शिव जी को फूल चढ़ाएं। अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक मुख का ध्यान करें। कमल, कुशेश, शंख पुष्पी आदि कुश पुष्प, धतूर पुष्प, मदार पुष्प, द्रोण, गुमा का फल तथा तुलसी पत्र, विशेष करके बिल्व पत्र से परम भक्ति से भक्त वत्सल शिव जी की पूजा करें। यदि और पुष्प आदि ना मिले तो बिल्व भी शिव जी को चढ़ाएं। बेल पत्रों को चढ़ाने से संपूर्ण पूजा सफल हो जाती है। फिर सुगंधित चूर्ण और तेल अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। फिर गुगुल तथा अगर की धूप दे। फिर शिव जी को धृत दीप देकर इस मंत्र को अर्घ दें। फिर सद्भाव तथा भक्ति से शिव जी का मुख मार्जन करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे शिव, आप मुझे रूप, यश तथा सुख दीजिए, भक्ति तथा मुक्ति रूप फल दीजिए, हमारा अर्घ स्वीकार कीजिए, आपको नमस्कार है। फिर शिव जी के लिए विविध प्रकार का उत्तम नैवेद्य दें। फिर कुछ देर बाद भक्ति पूर्वक आचमन कराएं। उसके बाद सांगोपांग पान अर्पण करें। फिर 5 बत्ती जलाकर इस प्रकार आरती करें। चरणों में 4 बार, नाभि के पास 2 बार, 1 बार मुख में, 7 बार संपूर्ण अंग में। फिर ध्यान करके इस मंत्र का उच्चारण करें। उचित संख्या तथा ज्ञान के अनुसार मंत्र का प्रयोग भक्त को करना चाहिए। गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से मंत्र का जप करना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक विविध स्तोत्रों से शिव जी की स्तुति करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे शिव जी की प्रदक्षिणा करें। उसके बाद विधिवत साष्टांग नमस्कार करें। फिर दूसरे मन से पुष्पांजलि समर्पित करें। परेश शिव के संतोष के लिए ज्ञान से जो मैंने पूजा की है, हे शिव जी, आपकी कृपा से वह सफल हो। मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आपके सहारे हैं और मेरा मन आप में लगा हुआ है। हे पार्वतीश, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, क्योंकि जिनका पैर भूमि पर फिसलता है उनका सहारा भूमि ही होता है। अंत आपकी पूजा में मुझसे जो अपराध हुए हैं उसमें आप ही रक्षक हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक अनेक निवेदन करके पुष्पांजलि अर्पण करके बार बार स्तुति करें। फिर कहें, हे देवेश, हे प्रभु, आप परिवार सहित अपने स्थान को जाइए। इस प्रकार विसर्जन करें। हे नाथ, पूजा के समय आप पुनः आदर पूर्वक आइए। इस प्रकार बार बार भक्त वत्सल शिव जी की प्रार्थना कर विसर्जन कर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करें और उनके चरणों तक को अपने सिर पर छिड़के। हे मुनिवरों, शिव पूजन की संपूर्ण विधि कह दी गई है। ये भक्ति मुक्ति को देने वाला है और आप क्या सुनना चाहते हैं?
इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव पूजन वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। अथ चतुर्दशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे व्यास शिष्य महाभागा, प्रमाण पूर्वक कहिए, किन पुष्पों से पूजे गए शिव जी किस फल को देते हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग आदर पूर्वक सब सुने। आज मैं प्रेम पूर्वक फूल चढ़ाने की विधि कहता हूँ। इसी विषय को महर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा था। उन्होंने अत्यंत प्रेम से फूल चढ़ाने की विधि सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, कमल, बिलव पत्र, शतपत्र, कुशेष्य तथा शंख पुष्पी से धन की प्राप्ति की इच्छा वाला शिव जी की पूजा करे। लाख संख्या में इन फूलों से यदि शिव जी की पूजा की जाती है तो हे ब्राह्मण, पापों का नाश होकर निसंदेह लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमलों का प्रस्थ कहा जाता है और 1000 बिल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है और 1000 शत पत्र कमल भेद का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंग का एक पल होता है। जब इसी प्रमाण से तराजू में रखे तो वह सभी पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और निष्काम भावना से करने वाला शिव हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जैसे राज्य की प्राप्ति की इच्छा हो वह 10 करोड़ पार्थिव पूजन करके शिव जी को प्रसन्न करे और वह शिवलिंग पर अखंड फूल तथा चावल चढ़ाए। शिव जी को चंदन लगाकर जलधारा से उनका अभिषेक करे। प्रत्येक पार्थिव पर मंत्र सहित बेलपत्र, शतपत्र अथवा कमल चढ़ाएं। प्राचीन ऋषि महर्षियों में शिव जी की पूजा में शंख पुष्पी के फूलों को चढ़ाने का विशेष महत्व बतलाया। ये इस लोक तथा परलोक में सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। फूल चढ़ाने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ, आरती, प्रदक्षिण, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना तथा विसर्जन करे। इस प्रकार संपूर्ण पूजन को करके और जिसने ब्राह्मण भोजन कर दिया है उसके प्रति प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसे राज्य प्रदान करते हैं। जो अपनी प्रधानता चाहता हो वह राज्य प्राप्ति विधि से आधा शिव जी की पूजा करे। कारागृह जेल से मुक्त होने की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख पार्थिवों से शिव की पूजा करे। जो पुरुष रोग से पीड़ित हो गए उसे आधी संख्या 50,000 से और जो कन्या प्राप्ति का इच्छुक हो वह उसकी आधी संख्या 25,000 कमल पुष्पों से शिव जी की पूजा करे। जो पुरुष विद्या प्राप्ति की इच्छा वाला हो वह 12,500 कमल पुष्पों से शिव जी की पूजा करे। वाणी की इच्छा वाला पुरुष घी से शिव जी की अर्चना करे। शत्रुओं का उच्चाटन करने के लिए उतनी ही संख्या से पूजन करना चाहिए। मारण के लिए 1 लाख तथा मोहन लिए उससे आधी संख्या में पूजन करे। समांत राजाओं को जीतने के लिए 1 करोड़ पार्थिव पूजन करना चाहिए। राजाओं को वश में करने के लिए 10 लाख पार्थिव पूजन करे। यश प्राप्ति के लिए भी उतनी ही संख्या कही गई और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव पूजा करनी चाहिए। मुक्ति की कामना करने वाला भक्ति पूर्वक 5 करोड़ पार्थिवों का पूजन करे। ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक 3 लोगों का कल्याण करने वाले शिव जी की 1 करोड़ पार्थिव लिंगों से पूजा करे। शिव जी के दर्शनों का इच्छुक उससे आधे से पूजन करे। इन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए मृत्युंजय का जप करना चाहिए। 5 लाख जप करने से शिव जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कोई 1 लाख से शिव जी का पूजन करते हैं। 2 लाख जपने से उत्तम जाति में जन्म होता है। 3 लाख जपने से इच्छाओं की प्राप्ति होती है और 4 लाख जपने से शिव जी का दर्शन होता है। 5 लाख जप करने पर निसंदेह पूर्ण फल मिलता है। इसी मंत्र का 10 लाख जप करने पर और भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। मुक्ति की इच्छा करने वाला कुशों से शिव जी की पूजा करे। हे मुनिवर, शिव जी की पूजा में 1 लाख की संख्या सर्वत्र समझनी चाहिए। दीर्घ आयु की कामना करने वाला दूध से शिव जी का पूजन करे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाला पुरुष धतूर के फूलों से शिव जी की पूजा करे। लाल डंडी वाले धतूर का फूल शिव पूजा में शुभ फल देने वाला कहा गया। अगस्त्यों के फूलों से किया गया पूजन पूजा करने वाले को महान यश प्रदान करता है। यदि शिव भक्त तुलसी से शिव जी की पूजा करता है तो उसे सुख भोग तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। मदार, कुबजक तथा कलहार, सफेद कोई के फूलों से शिव जी का पूजन करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से शिव जी की पूजा करने पर शत्रुओं का विनाश होता है। रोग और उच्चाटन कर्म से में करने के फूलों का प्रयोग करें। गुलदूप पर के फूलों से आभूषणों की प्राप्ति, चमेली के फूलों से निस्संदेह घोड़ों की प्राप्ति होती है तथा अलसी, तिस्सी के फूलों से पूजा करने से वह विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्रों से शिव जी की पूजा करने से भक्त मुक्ति को प्राप्त करता है। मल्लिका के फूलों को चढ़ाने से सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से शिव जी का पूजन करने से घर में धान्यों का अभाव नहीं होता। कनेर के फूलों से वस्त्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। निर्गुंडी, मघेड़, सिंवाली के फूलों से शिव का पूजन करने से मन निर्मल रहता है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने से सभी इच्छाओं की प्राप्ति होती है। हर सिंगार द्वारा अर्जित
पारिजात के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में उत्पन्न हुए फूलों से पूजा करने पर निस्संदेह मुक्ति का लाभ होता है। राई के फूलों को चढ़ाने से शत्रुओं की मृत्यु होती है। इनके 1 लाख फूलों को शिवजी पर चढ़ाने से महान फल मिलता है। केवड़ा तथा चंपक पुष्प को छोड़कर ऐसा कोई फूल नहीं है जो उन्हें प्रिय ना हो। चंपक और केवड़ा का फूल शिवजी को ना चढ़ाए। अब इसके आगे अन्नों द्वारा शिवजी की पूजा करने का फल उसका प्रमाण कहा जा रहा है। श्रेष्ठ उसे प्रेम पर पूर्वक सुनो। शिवजी पर चावलों को चढ़ाने से मनुष्यों का धन बढ़ता है, परंतु वे चावल शिवजी के ऊपर अखंड भक्ति भाव से चढ़ाने चाहिए। वह तंडुल अखंडित चावल 6 प्रस्त, 3 प्रस्त या 2 पल हो अथवा गिनती में 1 लाख हो। उस पूजा में शिवजी की प्रधानता होनी चाहिए। फिर एक सुंदर वस्त्र शिवजी पर चढ़ाएं। यही तंडुल चढ़ाने की उत्तम विधि है। तदंतर उसके ऊपर एक श्रीफल नारियल रखकर गंध अक्षत फूल आदि चढ़ाएं। फिर धूप दीप आदि चढ़ाकर संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। प्रजापति देवता से संबंधित चांदी के 2 रुपये या माशा की संख्या से दक्षिणा दे या शक्ति के अनुसार उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब संपूर्ण मंत्र पूर्वक लक्ष्य परमान पूजन हो जाए तब मंत्र की विधि 108 कही गई है। उसके बाद शिवजी के ऊपर 1 लाख पल परिमाण में तिल चढ़ाने से महापापों का विनाश हो जाता है। 11 पल में 1 लाख तिल होता है। अपना हित चाहने वाले को पूर्ववत शिव पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर शिव भक्त को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इससे महापापों के कारण उत्पन्न दुख का शीघ्र ही नाश हो जाता है। पार्वती, इस प्रकार लाख जो से शिव जी की पूजा कही गई है। 8 प्रस्त अथवा 4 प्रस्त अथवा 2 पल का इस प्राचीन मान है। मुनियों ने जो से की गई पूजा का स्वर्ग का सुख देने वाला कहा है। फल प्राप्ति से इच्छुक भक्तों को प्रजापति को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गेहूं से की गई पूजा से सभी शिवजी प्रसन्न होते। लाख गेहूं से यदि शिवजी की पूजा की गई हो तो उसकी संतान की वृद्धि होती है। आधे द्रोण में 1 लाख गेहूं होते हैं। शेष विधान विधि पूर्वक करना चाहिए। मूंगों के द्वारा पूजा करने से शिवजी सुख प्रदान करते हैं। 7 प्रस्त या आधे प्रस्त से अथवा 2 पल में 1 लाख मूंग हो जाते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों ने कहा है। तथा 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धर्म के अध्यक्ष परमात्मा का प्रेम के फूल से पूजन करने से धर्म अर्थ काम की वृद्धि होती है। ये पूजा सुखद होता है। 1 प्रस्त में 1 लाख प्रेम कंगुनी होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों ने कहा है। उसके बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। राई द्वारा शिवजी का पूजन करने से शत्रुओं की मृत्यु हो जाती है। 20 पल सरसों गिनने में 1 लाख होते हैं, उनके द्वारा शिव पूजन करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। हर पत्त के पत्तों से शिवजी को शोभित करके उनकी पूजा करें। शिवजी के लिए 1 गाय और 1 बाल दान में दे। काली मिर्च द्वारा की गई पूजा शत्रु विनाशक मानी गई है। अरहर के पत्तों से रंग करके शिवजी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार की ये पूजा अनेक प्रकार के सुखों को प्रदान करके सब फलों को देती है। मुनिवर, मैंने तुमसे धान्यों द्वारा की जाने वाली पूजा का मान कह दिया। अब ये मुनि श्रेष्ठ फूलों का लक्ष्मण प्रेम से सुनो। सूक्ष्म मान को जानने वाले श्री वेद व्यास ने 1 प्रस्त परिमाण में 1 लाख शंख पुष्प होते हैं कहा है। 11 प्रस्त में 1 लाख जाति चमेली के फूल होते हैं। इतना ही युथिका जूही के फूलों का मान होता है और उससे आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्ली के फूल 20 प्रस्त में 1 लाख होते हैं। 1 सेर से कुछ कम में 1 लाख तिल के फूल होते हैं। कनेर के फूलों का प्रमाण उससे दूना कहा गया। उतना ही प्रमाण विद्वानों ने निर्गुंडी, मेउड़ी, सिमाली के फूलों का कहा है। कर्णिकार, शिरीष तथा बंधुजीत के फूलों का मान 10 प्रस्त में 1 लाख होता है। इस प्रकार विविध प्रमाणों को देखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए शिवजी की पूजा करें और मुक्ति की प्राप्ति के लिए सभी इच्छाओं को छोड़कर शिवजी का पूजन करें। अब मैं इसके बाद धारा पूजा के महान फल को कहता हूँ, जिसको सुनने से मनुष्यों का कल्याण होता है। विधि पूर्वक भक्ति युक्त होकर शिवजी की पूजा करके उसके बाद शिवजी के ऊपर भक्ति भाव से जल धारा डालनी चाहिए। ज्वर रोग में जब रोगी अंट संठ पकने लगता है, उसकी शांति के लिए शिवजी के ऊपर शतरुद्रीय मंत्र अथवा 11 रुद्र से जल धारा डालने से रोगी को शांति मिलती है। शिव नाम के जप से, पुरुष सूक्त से, षडंग रुद्री पाठ से अथवा महामृत्युंजय के जप से, गायत्री मंत्र से, ओम शिवाय नमो से अथवा पौराणिक मंत्रों से जल धारा दे। सुख तथा संसार की वृद्धि के लिए धारा पूजन को उत्तम कहा गया। अनेक प्रकार के शुभ तथा उत्तम द्रव्यों से प्रेम पूर्वक भस्म धारण करके उपयुक्त 1000 मंत्रों को पढ़कर
शिव जी के ऊपर घी की धारा गिराने से वंश का विस्तार होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मेरे द्वारा कहे गए मंत्र से शिव जी का पूजन करना चाहिए। और हे मुनीश्वरों, अंत में प्रजापति से संबंधित 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जड़ बुद्धि पुरुष को बुद्धिमान बनाने के लिए चीनी मिले हुए दूध की धारा शिव जी के ऊपर डालनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान उत्तम हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र ना हो जाए तब तक धारा से पूजन करें। जब बिना कारण ही शरीर में उच्चाटन हो जाए, उचित अनुचित स्थान पर प्रेम हो जाए या दुख की वृद्धि हो जाए अथवा अपने घर में प्रतिदिन क्लय हो, तो उक्त धारा विधि का प्रयोग करने से सभी प्रकार के दुख शांत हो जाते हैं। शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने के लिए शिव जी के ऊपर तेल की धारा देनी चाहिए, इससे शीघ्र ही कार्य सिद्ध हो जाती है। सुगंधित तेल की धारा देने से सुख भोगों की वृद्धि होती है। सरसों के तेल से निश्चित ही शत्रु का नाश होता है। मधु धारा से शिव जी का पूजन करने से यक्षराज का भय भी शांत हो जाता है। ईर की रस की धारा देने से सभी प्रकार के आनंदों की प्राप्ति होती है। गंगा जल की धारा चढ़ाने से भुक्ति तथा मुक्ति का लाभ होता है। ये सभी विधियां मृत्युंजय से ही प्रकट हुई हैं। इसमें विधि पूर्वक 10,000 संख्या का विधान करना चाहिए और अंत में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनिवर, आपने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने आपसे कह दिया। ये विधि सभी कार्यों को पूर्ण करने में सफल होती है। कार्तिकेय पार्वती सहित शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करने से भक्त जिस फल को प्राप्त करता है उसे मैंने जैसा सुना है वैसा मैंने तुमसे कहा है। इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी प्रकार के सुखों को भोग कर मृत्यु होने के बाद वह सब प्रकार के सुख को देने वाले शिवलोक को जाता है। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर चढ़कर रुद्र कन्याओं तथा गीत वाद्य से युक्त होकर वह शंकर के परिजनों के साथ तब तक क्रीड़ा करता है जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता। तदंतर वह अक्षय ज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव पूजा विधान नामक 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।